समय के साथ खेलना, कहानियों से विज्ञान तक। समय एक ऐसा रहस्यमय तत्व जिसने हमेशा से मानवता को आकर्षित किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समय में पीछे जाकर खुद से मिल पाएं तो क्या होगा? या फिर उन पलों को फिर से जी पाएं जो कभी खो गए थे? या भविष्य में झांक कर देख पाएं कि दुनिया कैसी होगी? क्या हम उन तकनीकों को देख पाएंगे जो अभी केवल कल्पना में हैं? समय यात्रा का विचार सदियों से लोगों को मोहित करता आ रहा है। यह एक ऐसा विचार है जिसने न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि लेखकों और फिल्म निर्माताओं को भी प्रेरित किया है। कहानियों और फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि कैसे लोग समय के साथ खेलते हैं, अतीत बदलते हैं या भविष्य की झलक पाते हैं। यह विचार हमें रोमांचित करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या सचमुच समय यात्रा संभव है? क्या यह केवल एक कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? यह सवाल विज्ञान के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहा है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। सदियों से वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रयोग किए हैं और कई सिद्धांतों को परखा है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि शायद यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी यह विचार हमें आगे बढ़ने और नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि विज्ञान के नजरिए से समय यात्रा कितनी संभव है। क्या हम कभी उन रहस्यों को सुलझा पाएंगे जो समय के साथ जुड़े हैं? क्या हम कभी ऐसी मशीन बना पाएंगे जो हमें अतीत में ले जा सके? या क्या हम भविष्य की सैर पर जा पाएंगे और उन रहस्यों को जान पाएंगे जो अभी तक अनजाने हैं? या क्या हम भविष्य की सैर पर जा पाएंगे? यह जानने के लिए हमें पहले समय की प्रकृति को समझना होगा। समय की गहराई में छिपे रहस्यों को जानना होगा। यह जानने के लिए हमें पहले समय की प्रकृति को समझना होगा। समय की गहराई में छिपे रहस्यों को जानना होगा। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और समय के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन का जादू। समय सापेक्ष है। यह एक ऐसा विचार है जिसने हमारी समय और स्थान की समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। समय यात्रा को समझने के लिए हमें सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाना होगा। आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन भौतिकी के जादूगर जिन्होंने दुनिया को सापेक्षता के सिद्धांत से रूबरू करवाया। उनके सिद्धांत ने यह साबित किया कि समय और स्थान स्थिर नहीं है। उनके अनुसार समय कोई निरपेक्ष चीज नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है। यह हमारे चारों ओर की गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। कैसे? आइंस्टाइन ने बताया कि समय की गति आपके वेग पर निर्भर करती है। जितनी तेजी से आप गति करेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा। जितनी तेजी से आप गति करेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म है कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते। यही नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। किसी भारी वस्तु के पास समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव ब्लैक होल जैसे विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट होता है। इस घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, कम से कम भविष्य की यात्रा तो जरूर। यह सिद्धांत बताता है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, कम से कम भविष्य की यात्रा तो जरूर। अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति के करीब पहुंच सकें तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा और हम भविष्य में पहुंच जाएंगे। अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति के करीब पहुंच सकें तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा और हम भविष्य में पहुंच जाएंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है। प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समय और स्थान की सीमाएं क्या हैं। वर्म होल। क्या अंतरिक्ष में शॉर्टकट होते हैं? अगर हमें अतीत में जाना है तो क्या करेंगे? यहां आते हैं वर्म होल। अंतरिक्ष में काल्पनिक सुरंगें जो समय और स्थान के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज पर दो बिंदु बनाते हैं और फिर कागज को मोड़कर उन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। यह वर्म होल का एक सरल उदाहरण है, लेकिन वर्म होल केवल कल्पना ही है। अभी तक वैज्ञानिकों को इनके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यदि वर्म होल होते भी हैं, तो भी यह पता नहीं है कि क्या हम इनके जरिए सचमुच यात्रा कर पाएंगे या नहीं।
क्या ये सुरंगें स्थिर होंगी? क्या ये हमें कुचल नहीं डालेंगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब विज्ञान के पास अब भी नहीं है। सेक्शन 4, क्वांटम भौतिकी, समय यात्रा की नई उम्मीद। भौतिकी की एक और शाखा जो समय यात्रा की संभावनाओं को टटोलती है वह है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम दुनिया, जहां कण एक साथ दो जगहों पर हो सकते हैं, जहां वास्तविकता धुंधली है और संभावनाओं का बोलबाला है, वहां समय यात्रा के लिए भी जगह हो सकती है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि क्वांटम उलझाव के जरिए हम अतीत और भविष्य के बीच सूचना भेज सकते हैं, लेकिन क्या हम पूरी तरह से अतीत में जा सकते हैं? यह अभी भी एक रहस्य है। क्वांटम दुनिया के नियम हमारे रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग हैं, और यही वजह है कि क्वांटम भौतिकी से जुड़ी कई अवधारणाएं हमें अजीबोगरीब लगती हैं। सेक्शन 5, विरोधाभास। क्या होगा अगर हम अतीत बदल दें? समय यात्रा के साथ एक और बीडीडी समस्या है विरोधाभास की। अगर हम अतीत में जाकर कुछ बदल दें तो क्या होगा? मान लीजिए आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले ही मार देते हैं, तो क्या आपका जन्म हो पाएगा? यदि आपका जन्म नहीं हुआ तो आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को कैसे मार पाएंगे? यह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो बताता है कि अतीत में हस्तक्षेप करने से तार्किक विरोधाभास पैदा हो सकते हैं। यह विरोधाभास समय यात्रा, खासकर अतीत की यात्रा की संभावना पर सवालिया निशान लगाता है। सेक्शन 6, विज्ञान क्या कहता है? क्या हम समय में सफर कर पाएंगे? समय यात्रा का विचार सदियों से मानवता को मोहित करता आया है। यह एक ऐसा विषय है जिसने वैज्ञानिकों, लेखकों और दार्शनिकों को समान रूप से प्रेरित किया है। तो क्या समय यात्रा संभव है? क्या हम वास्तव में अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? विज्ञान के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जो इस संभावना की ओर इशारा करती हैं। भौतिकी के नियम बताते हैं कि भविष्य की यात्रा संभव हो सकती है, खासकर अगर हम प्रकाश की गति के करीब पहुंच सकें। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, समय धीमा हो जाता है। लेकिन अतीत की यात्रा अभी भी एक सपना है, एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने के लिए हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में यात्रा करना भौतिकी के नियमों के खिलाफ हो सकता है। वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें समय में पीछे ले जा सके। हम केवल भविष्य की यात्रा के सिद्धांतों पर ही विचार कर सकते हैं। वर्महोल, क्वांटम उलझाव, ये सभी अवधारणाएं अभी भी शोध के दायरे में हैं। ये अवधारणाएं हमें समय और स्थान के बारे में नई समझ दे सकती हैं। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ हम समय यात्रा के रहस्यों को उजागर कर पाएं। यह एक रोमांचक संभावना है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अभी के लिए यह एक ऐसा सपना है जो हमें विज्ञान और कल्पना की दुनिया में ले जाता है। समय यात्रा का विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में कुछ भी असंभव है। सेक्शन 7, समय यात्रा। एक रहस्यमय भविष्य समय यात्रा का विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराता है। क्या हम कभी समय के साथ खेल पाएंगे? क्या हम अतीत की गलतियों को सुधार पाएंगे या भविष्य की झलक पा सकेंगे? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन हो सकता है कि एक दिन विज्ञान और मानव जिज्ञासा मिलकर इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। तब तक हम कल्पना की उड़ान भर सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं और उस दिन का इंतजार कर सकते हैं जब समय यात्रा सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी।